नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और यहाँ अभी अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, मैं वहां नहीं हूं, मैं हैदराबाद में हूं। नहीं तो मैं भी उस एक्शन का हिस्सा होती। तो जो खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, कुछ अच्छी और काफी सारी बुरी वजहों के लिए भी, वो है ग्लोबल एआई समिट, जिसे होस्ट कर रहा है भारत। इसके पहले ब्रिटेन, फ्रांस, कोरिया, तमाम ऐसे देश जो इस समिट को होस्ट कर चुके हैं और बहुत सारे देशों के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो इसमें शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। 16 तारीख से यहाँ एआई ग्लोबल समिट के साथ साथ एआई इम्पैक्ट एक्सपो का भी आयोजन जो है वो शुरू हुआ और अब इनफैक्ट उसके डेट को 20 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो चिंताजनक थी, क्योंकि जहां फोकस रहना चाहिए था इंडिया के एआई इनोवेशन हब पर, हमारे स्टार्टअप्स पर, अनफॉर्चुनेटली वहां पर बातें होने लगी इस इवेंट के मिसमैनेजमेंट को लेकर। और इस इवेंट में हमने तस्वीरें देखी, लोगों के ट्वीट्स देखे, खास करके डे 1 पे, जहां बहुत ज्यादा केओस देखने को मिला। लंबी लंबी कतारें थी, यूपीआई नहीं चल रहे थे, फूड बेवरेजेस काउंटर पर लोग कैश पैसा देकर ही कुछ खरीद पा रहे थे। और इन सब के बीच एक ट्वीट आया एक शख्स की तरफ से, जिसने कहा कि उन्होंने अपने जो एआई वेयरेबल ट्रैकर्स है, जो उनकी प्राइम प्रोडक्ट है, वो स्टॉल में छोड़कर जाने को मजबूर हुए क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले थे। पहले कहा गया कि वो 2 बजे आएंगे और 12 बजे से स्टॉल्स को खाली करवा दिया गया, एग्जिबिटर्स को बाहर कर दिया गया। लेकिन जब तक ये एग्जिबिटर्स वापस में लौटे, क्योंकि प्रधानमंत्री आए थे शाम में 6 बजे, तो देखा गया कि इनके स्टॉल से सामान गायब है। और इस ट्वीट की वजह से बहुत हड़कंप मचा, बहुत छीछा लेदर हुई हमारी कि हम आखिर ये कैसी मेजबानी कर रहे हैं। तो हमारे साथ वो शख्स हैं इस वक्त जिन्होंने इस ट्वीट को लिखा। बाद में हालांकि फॉलोअप्स भी हुए हैं और कुछ अच्छी बातें भी हम करेंगे। लेकिन धनंजय यादव, जो कि नियो सेपियन बैंगलोर बेस्ड एआई कंपनी है, उसके को फाउंडर हैं और शार्क टैंक का हिस्सा रह चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लेजर स्पीकिंग विद यू। अगर मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत कर सकूं, मुझे पता है आपने वो ट्वीट पर कुछ बातें लिखी थी जिसका आपने ब्यौरा दिया था कि आखिर आपके साथ हुआ क्या था। लेकिन बहुत सारी हमारी ऐसी ऑडियंस है शायद जो ट्विटर पर थी नहीं। क्या आप सबसे पहले बता सकते हैं कि डे 1 पर, क्योंकि आप रहते बैंगलोर में हैं, आप हैं ग्वालियर के, आप निश्चित रूप से बहुत एंथुजियाज्म लेकर आए होंगे इसमें समिट करने, इस पार्टिसिपेट करने के लिए एक उत्सुकता रही होगी। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि आई बिलीव, मेरे को लगता है कि ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। एआई इम्पैक्ट समिट, वी नीड more such events for the ecosystem to grow. So I am very excited still कि ऐसी activities हो रही हैं right now, because I have always seen events like Web Summit, CES जो यूरोप और यूएस में होते हैं. India needs to stand right out there with global events as well. So I was very excited. तो जब आप एक्साइटेड होकर आए डे 1 पे, आप लोगों ने जब ये बुकिंग्स वगैरह की थी, क्या आप लोगों के साथ एक शेड्यूल शेयर हुआ था कि ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री आएंगे, वो शाम में इनॉग्रेट करेंगे? क्या इस बात की आपको पहले से जानकारी दी गई थी कि हॉल को आपको खाली कर देना होगा इतने वक्त पे? तो टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, कितने बजे सैनिटाइज वगैरह होगा वो हमें बाद में पता चला था सुबह. दे हैड टोल्ड अस अ डे बिफोर दैट पीएम विल बी कमिंग. ओके, they will start a sanitization process in the evening, they told us, but exactly how will it go about, कैसे वो होगा, कितनी देर के लिए होगा, वो हमें मालूम नहीं था. तो उसके बाद जो है क्या हुआ जब आप वहां पर गए और आपने देखा कि सिक्योरिटी पुलिस वाली 12 बजे के करीब आई? आपकी कितनी बड़ी टीम थी वहां पर जो हॉल में मौजूद थी? पुलिस वालों ने आकर क्या कहा आपको? तो हमारी तो 2 मेंबर टीम थी, बिकॉज हर स्टार्टअप पॉड में 2 लोग ही अलाउड हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमारी 2 मेंबर टीम थी. व्हेन पुलिस केम, पुलिस डिड नॉट कम बाय द वे, पुलिस हैज बीन सुपर हेल्पफुल. सो इट वाज सिक्योरिटी, मेरे मुताबिक वो सिक्योरिटी पर्सनल फ्रॉम द एक्सपो इटसेल्फ थे. तो पहला लेवल उनके थ्रू क्लियरेंस होता होगा, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. ठीक है, तो पहले लेवल में सिक्योरिटी पर्सनल आए, उनने बोला कि they can stay back. आप तो मैंने एक्सप्लेन किया कि वी आर बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट एआई वेयरेबल जो पेटेंटेड भी है. ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन किया, उनको अच्छा लगा. उनने मेरे को ये बोला ठीक है आप रुक सकते हैं, और उनने दूसरे लोगों को ही बोल दिया.
देन एक और ग्रुप आया जहां पर उन लोगों ने फिर से पूछा कि आप निकल जाइए यहाँ से। मैंने रिक्वेस्ट किया कि पिछले सर से जो मेरी बात हुई थी उनने बोला था आप रुक सकते हो, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको निकलना ही होगा। तो निकलते समय आई आस्क्ड हिम कि हम लोग डिवाइसेस छोड़ सकते हैं क्या, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि हाँ आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये हाई सिक्योर जोन है, ठीक है, आपको वरी नहीं करना है क्योंकि दूसरे लोगों ने भी छोड़ के रखा है। सो देन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई लेफ्ट अराउंड 12:31 फ्रॉम द जोन। उसके बाद उसके बाद बेसिकली हमें मालूम नहीं था कि गेट कब ओपन होंगे। एंड द गुड पार्ट अबाउट हमारी स्टार्टअप की ये है कि वी हैव lots of visibility because what we are building is very unique globally. तो उसके कारण one of the volunteers who was from IIT Roorkee, Sai, he actually was a volunteer in AI Expo. तो उसने basically पहले हमसे मिला था 2-3 बार. He was very excited to meet us personally. He was like, sir, I was looking forward to meeting you, and he was volunteer. So उसने हमें बताया कि सर इसका 5 बजे से देर भी हो सकती है, सो इट कुड गो अप टू 6 ओ क्लॉक। तो मैंने उसे क्लियरली बोला इन दैट केस आई वोंट बी स्टेइंग हियर बिकॉज 5 से 6 घंटे रुकने का इट डजंट मेक सेंस देयर, राइट, बिकॉज इट वाज टू हॉट एज वेल। तो मैंने उनको क्लियरली बोला और मैंने ये बोल दिया कि व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड कलेक्ट द डिवाइसेस हमारे बिहाफ में। तो जब गेट खुले व्हेन ही वेंट एट 6:30 ही रियलाइज्ड दैट ऑल द डिवाइसेस वर गॉन। और उस समय उसने हमारे साथ फोटो शेयर की, वीडियो कॉल भी किया, एंड देन वी रियलाइज्ड एवरीथिंग वाज गॉन। तो उस वक्त जो इनिशियल जब आपने देखा कि सब कुछ चला गया था, एक तो इसकी वैल्यूएशन करीब कितनी की रही होगी जो आपकी सब पूरी सामान है जो उस वक्त चली गई थी, जो आपको नहीं दिखा था, एंड आप पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो गए थे, आप गुस्से में आ गए थे, आप हैरान थे, परेशान थे? व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड? I was not as angry but very disappointed. So majorly for any startup founder, it's not about the costing of the product, right? It's about the complete effort which you put in. आप travel करते हो, आप flight लेते हो, accommodation, logistics, you take your time out, right? For any founder, time is gold. ठीक है, तो figuring that out was in terms of price it was 12,000 per device, but basically more than that was the effort, and it was little disheartening when I came to know. Hence at that spur of the moment मैंने क्या किया, I felt like putting all my thoughts out, so I wrote that tweet. बट आई एम ग्लैड कि आपने लिखा, क्योंकि खामियों को समझना जरूरी होता है। हम इन डिनायल रहने से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब हम प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हैं तभी कुछ सोल्यूशंस भी निकलती हैं। और मुझे लगता है कि आप बहुत आउटपोर ऑफ सपोर्ट भी आया आपके ट्वीट पर, लोगों ने हैरानी भी जताई और आपको सपोर्ट भी दिया। तो क्या एक पल को आपको लगा था कि मैं क्यों आया, मुझे नहीं आना चाहिए था, या मैं अब रैप अप करके चला जाता हूँ, ये समिट में आने का क्या फायदा? क्या ऐसी कोई फीलिंग्स हुई थी? ऐसी उस समय मेरे को फीलिंग नहीं हुई थी, बिकॉज व्हेन यू आर ओवरवेल्म्ड विद ऑल ऑफ अ सडन द ट्वीट स्टार्टेड गेटिंग वायरल. I was personally overwhelmed with emotion, so my mind couldn't think anything at that point of time. The first thing I thought, जो मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में मैं जाऊंगा पुलिस को फाइल करूंगा केस. I will figure out कि सिक्योरिटी के पास पहले जाऊंगा, कैसे मिल सकता है. I will figure out सिक्योरिटी से नहीं हुआ तो पुलिस से मिलूंगा. This was my initial thought in the night. शाम में आपने एफआईआर नहीं फाइल की थी जब आपको ये पता चला कि ये हुआ था? क्या वजह थी कि आपने उस वक्त तुरंत नहीं किया? और क्या पवेलियन में सीसीटीवीज वगैरह तो लगे हुए थे चारों तरफ, राइट? हाँ, तो उस समय मैंने ये सोचा था कि नेक्स्ट डे मैं फिर से जाके फिगर आउट करूंगा कि पहली चीज तो यू वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी इटसेल्फ, द एक्सपो इटसेल्फ, कि वो फिगर आउट कर सकते हैं पहले क्या. ओनली देन आई शुड गेट दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व्ड इन दिस. तो दैट वाज माय थॉट प्रोसेस. क्या कहीं कोई टेंशन हो रही थी कि मैंने ये ट्वीट कर दिया, एक क्रिटिकल ट्वीट है, ऐसा ना हो कि मुझे इसका कोई रिपरकशन फेल हो? क्योंकि ऐसा काफी बारी हुआ है हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली, जब किसी ने कोई सिस्टम के लूप होल को उजागर किया है तो दैट पर्सन आल्सो गेट्स टारगेटेड, या फिर उनकी ट्रोलिंग हो जाती है। कोई ऐसा आपको एक पल को कोई एप्रीहेंशन था? नहीं, आई नेवर फेल्ट दैट वे बिकॉज आई एम पर्सनली I am very confident. I love my country, so that's why I moved from Germany to India to build my startup. Okay, because I believe that the biggest company can be built out of India. So I never felt that way. I was very confident, and I'm till now I believe that India, to be completely honest, we in India
can put both sides of stories compared to other places. ठीक है, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, उसमें मेरे को कभी वो नहीं था दैट आई नेवर फेल्ट दैट आई डिड anything wrong. It's just my unbiased opinion of things, right? And similarly मेरे को next day भी मेरे tweet के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ था, but that again is just my unbiased opinion of things which I told कि second day was phenomenally good. So I need to be unbiased as a person. तो अब इस केस की स्टेटस अपडेट क्या है? पुलिस वालों ने आए क्या, उन्होंने एफआईआर लिखा, क्या आपको पता चला है? क्योंकि आई थिंक 2 लोगों को उन्होंने कहा है कि जो वहां पे टेक्निकल लोग काम कर रहे थे उनको क्या अरेस्ट किया है या उनसे पूछताछ कर रहे हैं? तो 8:30 पुलिस रीच्ड आउट टू मी. सुबह अगले दिन morning they reached out to me. I met them. They met me personally. ठीक है. And when I started talking to them, they took me to the CCTV room. When I started talking to them, I felt very confident. The empathetically the way they treated me, जैसे उन्होंने treat किया with all the kindness, right? उस समय I felt that I was in the right hands. Okay, that time onwards, it gave me a lot of confidence. I still have been thankful, and I still actually talk to Delhi police thanking them what they have done, and they were able to move really fast. Because जब मैं CCTV भी देख रहा था, तो if you look at our devices, these are miniaturized devices, right? तो जब आप CCTV से भी देखते हैं, तो CCTV इतना ऊपर है कि तू फिगर आउट के एग्जैक्टली किसने क्या किया होगा, वो बहुत जूम करना पड़ता है आपको. So I knew it will take time, but if you look at it, they were able to figure out very early. So by night, I think 9:30, 10, I got a call कि we have figured it out. हाँ. अच्छा, तो अरेस्ट हो गए हैं, आपके डिवाइसेस रिकवर हुए हैं? क्योंकि वहां तो फेशियल टेक्नोलॉजी भी इतनी यूज हो रही है, बायोमेट्रिक्स यूज हो रहे हैं, तो फिगरिंग आउट में एआई का समिट है, एआई शुड बी यूज्ड टू इवन स्टॉप लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो क्राइम की इश्यूज हैं. हाँ, तो वो अरेस्ट हो चुके हैं, एंड our devices have also been recovered. अच्छा, चलिए, ये बात अच्छी बात है. तो आप you're feeling relaxed now? You're feeling much better? Yeah, completely much better. चलिए, तो दर्शकों को बता दें कि देखिए एआई समिट में बहुत अनफॉर्चुनेट है. पहले दिन धनंजय यादव के साथ जो हुआ, लोगों को जो हरासमेंट फेस करना पड़ा सैनिटाइजेशन प्रोसेस के लिए पीएम सिक्योरिटी की वजह से. दूसरे दिन हमने देखा कि गलगोटियास पर जो हैं बहुत बड़ा एक पूरा ड्रामा हो गया. उसमें उनके रोबोट्स जो पाए गए कि दरअसल चीन के बने हुए थे, या उनके ड्रोन्स कोरिया के बने हुए थे, उनको वो अपना बनाकर एग्जिबिट कर रहे थे. कल देर शाम हमने देखा, सारे ट्वीट्स आ रहे थे कि फिर से जब पीएम सिक्योरिटी की वजह से और जब एग्जीबिशन को बंद किया गया, 5-5 किलोमीटर तक लोगों को चलना पड़ा. उसके बाद जाके किसी को टैक्सी मिली, मेट्रो बंद था, कोई बूढ़े, कोई बच्चे, सब पैदल चल के जो जा रहे थे. धनंजय, मैं आपसे एक फीडबैक चाहूंगी, एक somebody जो उस एग्जीबिशन का हिस्सा है और जो एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन है. आपने कहा आप जर्मनी में थे पहले, फिर आप यहाँ पर आए, आपने अपना प्रोडक्ट बिल्ड किया. एक ग्लोबल समिट में कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि इसमें इंडिया को ख्याल रखना चाहिए? व्हाट आर द लेसन्स फ्रॉम ये जो एक्सपो में जो गलतियां हुई हैं जो हमें नहीं दोहराना चाहिए? So basically, I personally felt that it was mixed bag. So for example, first day was difficult. ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक इश्यूज थे, आपको अंदर आने टाइम लग रहा था, एंड देन देयर वाज नो क्लैरिटी के हाउ लॉन्ग हॉल्स विल बी क्लोज्ड, राइट? इवन पीपल विजिटर्स वेर नॉट अवेयर. So these are certain things which we could be clear about. Second day was phenomenal. It felt like it was like I recently did Web Summit Lisbon, right? It is one of the biggest event, and second day was almost equivalent to it. They really pulled up the socks. Second day was amazing. Third day also felt really good, except for the chaos in the night, right? Which everyone has seen already, right? These are certain things which we could plan better, because 6:30 बजे के बाद अगर आप जा रहे हैं और काफी ज्यादा complete roads are barricaded, it becomes very difficult to figure out, especially जब आप बाहर से आ रहे हैं, right? So it has been mixed bag. If we continue doing the event like the second day, it is going to be a world class event. It is going to be a level of CES, Web Summit वगैरह जो globally बहुत बड़े event होते हैं. Second day was really good. ठीक है. So this is something if we keep on doing, I think we are also going to learn at that scale, because ऐसे हमने events नहीं किए. Right? ऐसे जब इंटरनेशनल इवेंट्स में आप जाते हैं, आपने कहीं देखा है कि पीएम या प्रेसिडेंट सिक्योरिटी की वजह से इतने लेवल पर जो है आम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी भीड़ है,
2.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था, मुझे लगता है फुटफॉल तो कहीं कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें कोई एंट्री फी, टिकट फी नहीं लगाई गई थी फॉर द एग्जिबिट। तो क्या आपको लगता है कि एक एंट्री फी होनी चाहिए, या पीएम सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे जो हरासमेंट हुआ उसकी टाइमिंग्स को कुछ बदला जा सकता था? दूसरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में ऐसा कभी हुआ है कि पीएम सिक्योरिटी की वजह से एग्जिबिटर्स बाहर हैं घंटों तक, लोगों को पता नहीं कि क्या हो रहा है? नहीं, लेकिन दूसरे इवेंट्स में, क्योंकि दिस इज फर्स्ट टाइम हमें विजिबिलिटी भी इवेंट की दिखानी है, तो पीएम हैज टू कम। अदर इवेंट्स आई हैव नॉट सीन प्रेसिडेंट कमिंग इन, बिकॉज वो अब बहुत एडवांस हो चुके हैं, उन इवेंट्स के 7-8 साल हो चुके हैं। दोज इवेंट्स हैव ग्रोन, राइट, दे हैव लाइफ ऑफ देयर ओन. In this case, we have to build a life of the event. So in this case, it does make sense that PM comes. How we are going to get him, how long, how they need to plan in terms of timing, that is something which needs to be worked. But getting PM on this event makes a lot for visibility. Getting other, Macron, for example, it's phenomenal, right? Other presidents coming, right? French president coming. I think Finland president also came in, and others also, right? Top officials from UK. So this is really good for the exposure, which I have not seen as much in other events, by the way. While other events, I will say, are really good. दूसरे इवेंट बहुत बहुत, बिकॉज उन लोगों ने उस लेवल के उस स्केल के इवेंट्स देखे, वे आर दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, दे नो एग्जैक्ट टाइमिंग कब किस चीज का है, तो दैट वे दे आर बेटर, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन लर्न. लेकिन ये जो गेस्ट्स आए हैं, अंतरराष्ट्रीय गेस्ट्स, क्योंकि 2 पैरेलल इवेंट्स चल रही हैं भारत मंडपम में, विच इज द प्रगति मैदान, जहां G20 को भी हमने होस्ट किया था। एक इज द ग्लोबल समिट, आज इसकी ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुई है और आज वर्ल्ड लीडर्स वहां पर हैं, और एक है ये जो इम्पैक्ट एक्सपो है जो उसके साथ साथ चल रहा है, जिसमें आम लोग आ रहे हैं, जिसको इनॉग्रेट 16 तारीख को पीएम ने किया था। तो ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं या बिग टेक कंपनीज के सीईओज हैं, क्या ये लोग आ रहे हैं एक्सपो में? क्या इन लोगों ने आकर, आपका जो ओरिजिनल एम था कि आम लोग देख रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट यू मस्ट ऑल्सो बी एबल टू एग्जिबिट टू द बिग प्लेयर्स, क्या वो बिग प्लेयर्स भी आ रहे हैं, क्यू अप कर रहे हैं इन दी स्टॉल्स इन द एक्सपो? So currently, as of now, for big players, they are in the part of the main showcase. Basically, the main by exhibition hall, they are in presentation halls, जहाँ पर बड़े events हो रहे हैं, right? Where they are presenting. Again, we need to understand कि जितने भी big tech player है, be it Sundar Pichai और Sam Altman, जब वो आएंगे, right? The thing is, at that point of time, also at their level, they have to optimize their time for the highest reach for the existing audience. So in that case, for me also, it makes थोड़ा सा सेंस बनता है कि वो जो बड़े एग्जीबिशन हॉल्स हैं, राइट, जहाँ से ज्यादा जनता, ज्यादा विजिटर्स देख सकती है, वहां पर उनको प्रेजेंट करना चाहिए, विच इज व्हाट दे आर डूइंग. Next time onwards, again, they can plan that specific maybe halls they can visit, and they can split whatever they want to do. But as of now, मेरे मुताबिक it makes sense that they are in the larger halls where, like Sundar Pichai, yes, yesterday took the complete media, he spoke to everyone over there, right? So for at that scale, it makes sense initially. लेकिन मैं जैसे बहुत लोगों से कंप्लेंट सुन रही थी कि जो वीआईपी एटीट्यूड वाली जो प्रॉब्लम है इसके साथ में, कि इवन द वे द एक्सपो हैज बीन डन, कि आपने इसको एक वीआईपी इवेंट बनाया है, कि वीआईपी लोगों को तो खास एक्सेस मिल रहा है प्रधानमंत्री के पास में, बिग टेक कंपनीज के, लेकिन जो इंडिया के जो ओरिजिनल इस वक्त के जो बैकबोन है, जो आप जैसे लोग हैं, जो लोग स्टार्टअप इंडस्ट्री में इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो एक तरीके से वो एक्सेस आप लोगों को नहीं मिल रहा है, जो एक वीआईपी एक्सेस सर्टेन स्पेसिफिक मे बी फॉरेन कंट्रीज या दूसरे ग्रुप्स को मिल रहा है. पर्सनली एज अ फाउंडर, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजिबिलिटी ऑफ द ब्रांड, एंड किस टाइप के लोग आ रहे हैं मेरे बूथ में. That is the most important in any event, okay, be it CES, be it Web Summit, be it Global Impact Summit, which India is hosting, right? That for me have been amazing footfall. I will just give you an example. कल में हमारे stall में था, the amount of people who I met were phenomenal. In fact, physics वाला के co-founder आए थे just to meet us. Okay, they really like the product. There have been lots of interesting people who have come. Lots of people from government also came to meet us. Okay, one of the chief advisor came. He also came. Director of BrahMos came to meet us. ठीक है, तो बहुत से relevant footfalls हैं. तो if I am saying that there are lots of good sides of things, okay, obviously we have to understand that when we are getting Sundar Pichai's, Sam Altman of the world, they don't have as much time also, and they need to reach out to more people. तो उनको तो main exhibition hall में ही होना चाहिए.
But Hmm. even if you see delegates like amazing people like director of BrahMos ho gaye, like yesterday I meet one of the chief advisors also, he came and he heard everything. Okay, similarly, like physics wala, which recently went IPO, right? So people Hmm. are there, very relevant people are coming. So that is something which I won't discount. So we have to look as a founder, I have to look at pros and cons. For me, Right. overall, this event has been more of a pro. Okay, because the kind of football I have reached, the kind of people I have, I can show people the visiting cards. Those are, for me, those people are gold. Yesterday, I was Hmm. meeting someone from Century Plywood, who is one of the directors who came just to meet us. Okay, and वो आपकी those, खबर की वजह से भी आप वैसे पॉपुलर हो गए हैं, तो इसलिए भी बहुत आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी आ रहे होंगे लोग आपसे मिलने के लिए। हाँ, और एक तो वो है, और दूसरी चीज के हमारा, बिकॉज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी आर बिल्डिंग इज आल्सो वेरी डिफरेंट, राइट? तो ठीक है, अब उसके थोड़ा सा कारण इस प्रोडक्ट पे बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम न्यूज में नेगेटिव न्यूज तो हम दिखाते ही हैं, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है उसको भी हाईलाइट करना जरूरी है। तो धनंजय, ये आप प्रोडक्ट लेकर आप शार्क टैंक में भी गए थे, आपने शायद वहां पे भी फंड्स आपने रेस किए थे। एआई की जहां तक इनोवेशन का सवाल है आज की तारीख में इंडिया में, एआई के इम्पैक्ट की हम जब बात करते हैं, आपका ये जो प्रोडक्ट है, आप कहते हैं कि आप दिन भर गले में एज अ पेंडेंट बांध कर पहन कर रखें, ये आपके कॉन्वर्सेशंस को पिकअप करेगा और इमोशंस को एनालाइज करेगा। करेक्ट। इसका फायदा क्या है? ये हम इंसान को रोबोट बना रहे हैं क्या? नहीं, तो वी आर मेकिंग ह्यूमंस मोर ह्यूमंस, एंड दिस इज हाउ आई विल एक्सप्लेन। कैसे? तो अभी एआई कैन अंडरस्टैंड ओनली 5% जो आप बात करते हैं प्रोएक्टिवली, व्हाट यू आर पुटिंग ऑन चैट जीपीटी, ऑन क्लॉड, ऑन बेसिकली जेमिनाई। ठीक है, ये 5% प्रोएक्टिवली व्हाट इट कैन अंडरस्टैंड। इमेजिन इफ एआई कैन अंडरस्टैंड 100% ऑफ द थिंग्स। तो मैं अपने पेरेंट्स से क्या बात कर रहा हूँ, मैं अपने डॉक्टर से क्या बात कर रहा हूँ, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, राइट? Then it can start taking decisions on my behalf. So for example, अभी मेरे को बोलना है कि if after the conversation I have to say that can you draft an email and send it to Smita, it will organically understand, because it knows, basically we have got patented also, it basically knows relationship graph between us. So when I am speaking, this is our device, there is voice fingerprinting. तो पहली चीज ये आपसे पूछता है आपकी वॉइस के बारे में, जो आपको 30 सेकंड बोलना है, and then it will understand your voice fingerprinting. And when I keep on speaking with you, it will also understand relationship between us. So you are from media, I met you in Delhi, so on and so forth. So now it will create a very curated minutes of meeting between, based on our relationship. Not only that, अब आई कैन आस्क इट थिंग्स लाइक, मैंने आपसे पहली बार क्या बात की, मैंने आपसे दूसरी बार क्या बात की, हु और डिड आई मीट एट ग्लोबल एआई समिट। Now because it has got so much of context, it can also take decisions on your behalf. So I can also tell it, can you draft an email with Smita based on our conversation? It can think faster than I think and send it across लेकिन tomorrow. क्या ये एक डरावना एस्पेक्ट नहीं है धनंजय इसका? दो तीन चीजें, मैं उस जनरेशन से हूँ जिन्होंने एआई को उस तरह से यूज नहीं किया है। आज की तारीख में भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं कहती हूँ कि अपनी क्रिटिकल फैकल्टीज, ग्रे सेल्स को प्लीज यूज कीजिए अलॉन्ग विद चैट जीपीटीज, परप्लेक्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जो एक हकीकत है, आपको यूज करना है। लेकिन एक तो प्रिवेसी का सवाल, आपकी कॉन्वर्सेशंस को लगातार आपका डिवाइस रिकॉर्ड कर रहा है, इस डिवाइस का डेटा जो है, अगर उसकी क्लाउड स्टोरेज हो रही है, कहाँ स्टोरेज हो रही है, वो डेटा का एक्सेस किसके पास है। तीसरी बात है कि मतलब ये जो इमोशनल थिंकिंग वाली बात है, दैट इज द ह्यूमन फैक्टर लेफ्ट इन अस। अब तो बाकी हम लाइट्स ऑफ करवा ले रहे हैं, गाड़ी चलवा रहे हैं, व्हाई टर्न दैट आल्सो इनटू एआई? हाँ, तो आई विल गो वन बाय वन. सो सिंस यू आर योरसेल्फ basically a professor, a teacher, a faculty, right? 2 days back, I received a message from a student from IIT. ठीक है, उसका क्या था? She had hearing issues, hearing impairment issues. तो she was like, someone actually lent her Neo One, and she started using it. I still have the testimonial which I will share with you. It was phenomenal. She was like, अभी तक मेरे को हर समय जो फोकस करना पड़ता है, it takes me so long to focus on what my professors are saying, writing it down. कि for me understanding everything becomes difficult. Should I focus on what they are saying or should I write it down? It's very difficult because of my impairment issues. So she requested that since the time she has actually started using Neo One, her complete life has changed. She actually requested that, sir, can you give me on EMI, or can you do anything to give me for discount, because this has changed my life for good. Now I can focus on my studies.
and actually deliver on it. Because imagine in her case, अब क्या हो रहा था कि नोट टेकिंग कर रहा था, प्लस ही कैन आस्क क्वेश्चंस कि मेरे प्रोफेसर ने क्या बोला, व्हाट वर सर्टेन क्वेश्चन आस्क, शी कैन गेट बेटर एट इट, right? She can focus basically on what is happening at the moment. So there are two things, right, which we are trying to solve. One, which I always say, that if 70% हमारी जो लाइफ जाती है वो लेबरस टास्क में जाती है. दिस इज बेसिकली जो नोट टेकिंग करते हैं, तो अभी आप ग्रेनोला, गूगल मीट्स, जेमिनाई, ऑल दोस थिंग्स यू विल बी टेकिंग फॉर नोट्स, राइट? ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं, दीज ऑल थिंग्स विच आर लेबरस टास्क शुड बी ऑटोमेटेड टू गिव यू टाइम टू डू थिंग्स विच यू एक्चुअली लाइक, creative things, right? Second thing is, when I say I want to make humans more humans, one of the things I have seen that globally loneliness किस लिए increase हुई है, because of increase in screen time. अभी I see my friends also, अभी भी मैं अपने friends से मिलने जा रहा हूँ, half of them would be on cell phone, because essentially if you open your cell phone once, you will end up performing, they've gamified it so much that you will end up performing 4 to 5 different tasks. एक Instagram देख लेंगे, एक WhatsApp देख लेंगे, email में चले जाएंगे. What I want to do actually is make more humans, where now you can leave everything behind. Neo will take notes for you, or Neo can start doing things like कि मेरे लिए Uber book कर दो, मेरे लिए ये order कर दो. So now I want to give people the time back. And this is something which we want to focus on, to make basically humans more humans, because currently the way we have gone because of screen time, because of cell phones, has been really bad. And every time if you look at screen time, it has increased to more than 8 hours, because all the big tech want your data. They sell your data real time. अभी मैंने अगर नाइकी का बोला है तो 5 मिनट्स में मेरे को इंस्टाग्राम का ऐड आ जाएगा. तो आपका डेटा कैसे सेफ रहेगा अगर किसी ने वो डिवाइस को चुरा लिया, वो डेटा अगर किसी ने कहीं पुट अप कर दिया, कैसे सेफ्टी रहेगी उस प्राइवेट डेटा की? That is where I am coming. So we want to make privacy the biggest thing. कैसे कर रहे हैं वो? Because everything is encrypted, and also we are getting the biggest level of certification, which is SOC 2 certification, which is similar to Raven Meta. But more essentially, everything is connected to your email. तो currently आपका अगर Neo One भी say for example theft हो जाता है, stolen हो जाता है, no one can ever access your data without your email, because this is connected to your cell phone. Secondly, tomorrow the agentic play which we are launching, right, be it Gmail, be it tomorrow with food apps, be it with ride sharing apps, right, उसमें we will give you access that it's up to you how much of data, which specific data do you want to share. Okay. Rather than big tech, which used to be big tech, all the big tech is built on basically users' privacy. Their life was basically defined by user data. Hence, आप देख रहे होंगे अमेरिका में every year there is antitrust issues coming on top of them. ठीक है, तो धनंजय, ऐसे में मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की तारीख में इंडिया में जहां तक एआई रेस का सवाल है, 2-3 साल पहले मुझे याद है मैं एक स्टोरी कर रही थी, और जो टेक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमें कह रहे थे कि यू नो देयर इज यूएस, उसके बाद चाइना है, फिर यूरोप है, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम कहीं हैं, वो भी हमारा फोकस इस वक्त ज्यादातर जो लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स है शायद उस पर ही हो रहा है. हम ओरिजिनल फाउंडेशनल जो मॉडल्स है वो हम नहीं बिल्ड कर रहे हैं. लेकिन यहाँ हम अब गूगल एआई इनोवेशन हब बनने की अनाउंसमेंट्स की गई हैं सुंदर पिचाई की तरफ से विशाखापट्टनम में. कल सर्वम की तरफ से जो है बहुत सारे लॉन्चेस किए गए. तो एआई के इस रेस में जब हम सब्सटैंटिव चीजों की बातें करते हैं, सब्सटैंटिव आर&डी, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, इस वक्त इंडिया को कितना कैचअप करना है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? सो मेरे मुताबिक अब जितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है, द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी आर गेटिंग फ्रॉम the kind of investment which we are seeing from big tech also is essentially दो चीजों के कारण है. One is India is going to be the biggest voice AI market globally, because we have so many people and so many different kind of voice and languages. So we are going to be the biggest voice AI market by default. Okay, so her big tech actually looks for how they are going to at the end of the day be better because of certain investments, right? And that's why they are looking at investing in India, and it's good that we are getting them here. Currently, I believe that US, China are top 2. We will reach to top 3, the kind of investment which is going on. We are going to see, because of this investment, we are going to see a lot of not only LLM models, but different kind of things coming in.
learning, right? We are going to see lot in AI and defense also, for example, immense amount of in AI and defense also. So there are lots of things which we are going to pick up, and there is going to be lots in voice AI, क्योंकि बहुत से लोग STT मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच पर भी काम चल रहा है इंडिया में, बिकॉज इंडियन लैंग्वेजेस आर डिफरेंट. तो इन सब चीजों के लिए आई थिंक वी आर, इट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन जहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है. इट्स नाइस दैट वी हैव बीन सो कोलैबोरेटिव टू गेट देम इन टू बेसिकली हेल्प अस बिल्डिंग द होल सिस्टम्स. एंड या लेकिन भारत के अंदर इतने भारत हैं, इंडिया शाइनिंग भी है, भारत बैकवर्ड्स भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी हैं. एआई एक आम इंसान के, एक रूरल विलेज में बैठे हुए इंसान की जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहा है. क्या नौकरियां जा रही हैं या नौकरियां और जाएंगी? तो मेरे मुताबिक वी हैव टू लुक, एंड दिस इज व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग पीपल, दैट आई ऑलवेज गिव देम एग्जांपल कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, राइट? वहां पर भी इफ यू सी देयर वर सिमिलर चैलेंजेस. पीपल वेर वेरी अफ्रेड दैट मशीन्स विल टेक ओवर द लेबरस टास्क बेसिकली, right? What they used to do, but essentially उसके कारण क्या हुआ? Upskilling हुई. You got people which were more evolved, more skilled to do better tasks. Here also what I believe is that your laborious task will get automated. People will evolve to do better and more creative tasks. This is what my belief is. ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका धनंजय, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम अपनी बातें रखी, अपने अनुभव को आपने ट्विटर के जरिए पहले दिन शेयर किया, उसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हड़कंप मचा. जिन जिन लोगों ने वहां पर बातें रखी कि क्या कुछ गड़बड़ चल रहा था, ये सब बातें जरूरी होती हैं. एज ए जर्नलिस्ट मैं हमेशा कहती हूँ कि आप डिनायल में रहकर जो है आप चीजों को नहीं सुधार सकते हैं. नीतियों को सुधारना है तो आपको बाकायदा बात करनी होगी कि क्या हमारी लूपहोल्स हैं, और लूपहोल्स को प्लग किया जा सकता है. जो अच्छा लगा आपसे सुनकर कि डे 2 डे 3 में काफी सारी चीजें जो हैं उसको बेहतर किया गया, और बेहतर होने की इसमें पोटेंशियल है, संभावना है. तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धनंजय, इन तमाम बातों को रखने के लिए. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. तो ये धनंजय यादव थे, नियोसेपियन के सीईओ और को फाउंडर, जिनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की. लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अभी भी 2 दिन जो बाकी है, आज मेन समिट चल रहा है, और इसके बाद आपकी जो एक दिन एग्जीबिशन को और यहाँ पर स्ट्रेच कर दिया गया है. ये निश्चित रूप से एक मुश्किलात जरूर खड़ा कर देता है कि आखिर हमारी मैनेजमेंट को हम बेहतर कैसे बनाएं. और इस मैनेजमेंट में वीआईपी सिक्योरिटी की वजह से खास करके जो हमें देखने को मिल रही है स्थिति कि घंटों लंबे जाम तक, कोई 5 घंटे तक फंसा हुआ है, कोई 2 घंटे तक फंसा हुआ है, कोई 5 किलोमीटर चल रहा है, कहीं मेट्रो बंद है, कहीं लोग पैदल चल रहे हैं. मोदी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सर अपने सिक्योरिटी वालों से बात कीजिए, अपने सिक्योरिटी वालों को बोलिए थोड़ा समन्वय बेहतर करें, कि आम लोगों को ऐसा ना लगे कि ये दिल्ली शहर जो है ये सिर्फ वीआईपी का शहर है. आम लोगों का शहर है, उनका भी उतना ही हक है जितना कि वीआईपीस का. वीआईपी सिक्योरिटी होनी चाहिए. हम समझते हैं हमारे यहाँ आतंकी हमले होते हैं, हमारे यहाँ आतंकवाद का खतरा है, लेकिन जब हम एक ग्लोबल इवेंट हम शोकेस करते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस इवेंट को हम स्मूथली ऑपरेट करें, ताकि फोकस उन बातों पर ही रहे जो बातें सही में देश में अच्छी हो रही हैं और देश का नाम रोशन भी कर रही हैं. अभी के लिए बस इतना ही. मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया. आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए तमाम अलर्ट्स के लिए. फिलहाल शुक्रिया, नमस्कार, आदाब.